हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली महासीईटी जो पोर्टल है हमारा, एमएसटी का जो वेबसाइट है स्टेट सिटी सेल का, उसका रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 चालू हो चुका है। गाइस मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 कॉमन फॉर ऑल होता है। आप भले एमएसटी सिटी इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हो, एमबीए के लिए दे रहे हो, या एमसीए के लिए दे रहे हो, एमएड के लिए दे रहे हो, एलएलबी के लिए दे रहे हो, किसी के लिए भी दे रहे हो, पार्ट 1 सबको करना पड़ेगा। और ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन प्रोसेस है, बराबर। तो ये वाला पार्ट सबको करके रखना है। फिर हमारे चैनल पे अपडेट आएगा कि पार्ट 2 स्टार्ट हो गया और ये रहा उसका वीडियो, तो वो देख के आप पार्ट 2 कर लेना। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो लोड कम रहेगा। एक साथ पार्ट 1 पार्ट 2 करोगे तो हो टाइम पे वेबसाइट क्रैश हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट करके रखोगे तो कैसा आपको मतलब माइंड में ये याद रहेगा कि मुझे पार्ट 2 भी करना है। पार्ट 1 मैंने कर लिया, चलो आधा काम मेरा हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। google.com वेबसाइट सबको पता है, महासिटी.org डाल सकते हैं या महासिटी डालो। ये रहा पहला वेबसाइट सिटी सेल, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट citycell.mahacity.org। इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जहां से सारा प्रोसेस होने वाला है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, एग्जाम का हॉल टिकट निकालना हो, रिजल्ट निकालना हो, एडमिशन प्रोसेस करना हो, सब कुछ। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जाने के। एक तरीका ये रहा सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर, एआई का मतलब एकेडमिक ईयर 26-27। आप बोलोगे अरे सर अभी तो 25-26 चालू है, बट बच्चा जब आप एडमिशन लोगे किसी भी डिग्री में तो वो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 26-27 होगा। इसीलिए यहाँ पर 26-27 है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हो, या तो यहाँ पर सिटी पे क्लिक करके 26-27 पे क्लिक करके भी जा सकते हो। वेबसाइट बीच बीच में क्रैश हो सकते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम देते हैं। एमसीए, एमबीए, करीब ऑलमोस्ट 13-14 लाख स्टूडेंट ये फॉर्म भरते हैं। सब मिला के मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग का, बाद में अपना एमसीए का, एमबीए का एंड ऑल। इसीलिए वेबसाइट क्रैश हो सकता है। तो ये दिखेगा तो यहाँ से जाना, ये दिखेगा तो यहाँ से जाना, कहीं से भी जा सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है रजिस्टर ईमेल आईडी पासवर्ड, तो ये लॉगिन है, ये बार बार आप बाद में लॉगिन कर सकते हो, बट अभी नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया ना। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर बार बार लॉगिन करेंगे। बट फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि भाई रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके पहले हमारा एक नोटिस आया था, याद है कि नहीं? आधार कार्ड और अपर आईडी अपडेट करना है, डिजी लॉकर, उससे अपर आईडी अपने को करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट, हाउ टू क्रिएट अपर आईडी। तो जिसने नहीं किया है अभी तक वो ये वीडियोस देख के कर सकता है। सिटी सेल ने ये भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारा वीडियो भी आया हुआ था, कोई बात नहीं। अब रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ से करना है, बाद में लॉगिन करना है। फिर आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल आईडी है। फिर आप पासवर्ड डाल सकते हो, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि मैं बनाता हूँ, देखो जैसे मैंने अपने नाम का मैंने बना दिया। ओके, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, आपका नाम क्या है, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल सुमित है, तो कैपिटल SUMIT सुमित हो गया। फिर स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई भी नंबर और कैरेक्टर लेने का है, तो अपन एक नंबर ले सकते हैं कि आपका बर्थ ईयर क्या है, 2001, 2002, 2005 जो भी है वो ले लिया, और लास्ट में @ लगा दिया। इससे क्या होगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब आ जाएगा। फिर आपका पासवर्ड प्रॉपरली काम करेगा। ओके, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि इधर रेड लाइन में लिख के आएगा कि भाई ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन नहीं हुआ, ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन नहीं हुआ। इसीलिए ऐसा आपको पासवर्ड रखना है। तो मैंने भी रख दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, आपका फुल नेम बताइए एज पर आधार। तो आधार में जैसा आपका नाम है डिक्टो वैसा सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। जैसे कि अगर मेरा एग्जांपल लूं मैं, तो कैपिटल AMIT, कैपिटल सब रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं बोलूंगा कि सबके सब कैपिटल रखो ना, क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरा सॉरी, मेरा अमित, मेरे पापा का नाम, फिर मेरा सरनेम, ऐसा मेरा आधार कार्ड पे, तो ऐसे के ऐसे मैं रख दूंगा। देखो मार्कशीट पे क्या है, आगे क्या है, वो सब मत देखो, वो हम लोग आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला गाइस। नेम का सीक्वेंस आगे पीछे होता है, उससे कोई इशू नहीं है, खाली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ अपने डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको बोला, आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी मतलब आपके आधार कार्ड में जो भी है वो, या तो आपके मार्कशीट में जो है वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला, चलो मैं क्या करता हूँ, एक डाल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ तो प्रैक्टिस डालने के ट्राई करता हूँ अभी। देखो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया 2 में 2005, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए डाला है। तो गाइज इतना आपने डाल लिया, इतना आपको डाल लेना है। ये देखो, ये अब मेरे डेट ऑफ बर्थ पे मत जाओ, ये मैं तो प्रॉक्सी डाल रहा हूँ। बट
आपका डेट ऑफ बर्थ सब प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है कि डेटा सब मैच होना चाहिए ना, आधार कार्ड का, इधर का उधर का। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, ओके, थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ओके, रैंडम कुछ भी लेता हूँ मैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके, ठीक है। मैंने ये रैंडम लिया है, ये तुम आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व मत करो, आप अपना डालोगे, ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोलेगा सेव पासवर्ड, अगर आपका खुद का पीसी है तो आप सेव कर सकते हो, बट अगर किसी और का पीसी है तो सेव मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या क्या बोला है कि भाई हमने ईमेल वेरिफिकेशन भेजा है तुमको, तुम अपने ईमेल आईडी को ओपन करो, ये वाला ईमेल आईडी, और वहां पर वेरीफाई करो। तो अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब देखो बच्चा, हमारे को ये वाला ईमेल आया, ऐसा ही आपके ईमेल पे भी आएगा, इसीलिए नाम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी जो डाल रहे हो एकदम प्रॉपर वाला डालना, गलत मत डालना, ओके। तो ये देखो वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वेरीफाई कर भाई, वेरीफाई कर, ठीक है भाई, करते हैं। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और ये 12 मिनट के अंदर करना है, फटाफट फटाफट। ये देखो अभी ये क्या पूछ रहा है, टू कंटिन्यू विद इंस्ट्रक्शन, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई लेने की जरूरत नहीं। टू कंटिन्यू विद महासिटी एप्लीकेशन, आधार एंड अपर आईडी ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी, जैसा हमने पहले आपको बताया था, कंपलसरी है भाया। फ्री एंश्योर बोथ योर आधार एंड अपर आईडी आर अवेलेबल इन डिजी लॉकर, ये करके रखना है बच्चा, आपके मोबाइल में या पेरेंट के मोबाइल में डिजी लॉकर डाल के आधार उसमें फेच करके, अपर आईडी फेच करके आपको रखना है। हमारा एक वीडियो आया था, याद है कि नहीं, हाउ टू मेक अपार आईडी बाय डिजी लॉकर, तो एक शॉर्ट्स था, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लेना या सर्च कर लेना, हाउ टू मेक अपार आईडी दिनेश सर, तो आपको मिल जाएगा। वो करके रखना है भाया, वरना प्रॉब्लम होगा। यूज डिजी लॉकर टू कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ऑफ योर आधार। अब ये बोल रहा है कि भाई ईमेल वेरिफिकेशन तो हो गया, अब तुम जाओ अपने डिजी लॉकर पे, और डिजी लॉकर पे आगे का काम करो। आगे का काम मतलब वही ऑथेंटिकेशन एंड ऑल। तो यहाँ पर करेंगे प्रोसीड टू डिजी लॉकर। अब ये देखो, अब डिजी लॉकर में हमको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आधार नंबर आपका डालना पड़ेगा, और ये आधार नाम, और फिर जो आपने नाम डाला और डेट ऑफ बर्थ डाला, वो सारी चीजें फैच होंगी, फिर आगे बढ़ेंगी। तो हम यहाँ पर अभी आधार नंबर वगैरह सब डालने वाले। सो गाइज, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आधार कार्ड डाल के आगे बढ़ना है, तो आपका डिजी लॉकर का लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने आधार का नंबर डाला, फिर प्रोसीड किया, तो वो आधार नंबर से जिस मोबाइल नंबर लिंक थी उसके ऊपर उसने ओटीपी भेजा। अब ये मैं ओटीपी डाल रहा हूं, और आगे अपन प्रोसीड करेंगे। अब गाइस, अगर आपने अपने डिजी लॉकर में कुछ सिक्योरिटी पिन वगैरह डाला होगा, वो मांग रहा है, वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट माय पिन करके भी आगे आकर आप प्रोसीजर कर सकते हो। तो गाइस, जब मैंने क्या किया, पिन डाला, और पिन डाल के मैं, जो पिन याद था तो मैंने पिन डाल के आगे प्रोसीड किया। आप भूल गए रहोगे तो फॉरगेट पिन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो गाइस क्या हो रहा है, डिजी लॉकर से वो मेरा पूरा डिटेल फेच कर रहा है। ये देखो मेरा डिटेल, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सारा डिटेल मेरा फेच फेच कर रहा है, ठीक है। तो हमको इसको अलाउ करना है, क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके आप अलाउ कर सकते हो, या तो आप बाकी डेटा फेच नहीं करवाना चाहते हो तो आप ये दोनों अनटिक करके सिर्फ आधार कार्ड का डेटा आप टिक करके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कंसर्न वैलिडिटी डेट 6 फरवरी 2026, मतलब ये आगे का पूरा प्रोसीड होगा। अब इसमें मेरा प्रोफाइल का जो भी डेटा होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो है जैसे मैं हम लोग ने बताया था ना आपको कि भाई आधार कार्ड पे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे, हर जगह पे सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा, हमने आपको बताया था, बराबर। तो फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब भाई सिलेक्ट ऑल कर ले रहा हूँ, ओके। बट हाँ ये देखो, जैसे मेन जो है वो आपको मैं बता दूं कि आधार कार्ड का डेटा यहाँ पर टिक होना चाहिए, बाकी का नहीं होगा चलेगा, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अलाउ करेंगे इसको, ओके। अभी देखो ये डेटा फैच हो रहा है, फैच हो रहा है, फैच हो रहा है। तो गाइस मेरा डेटा पूरा फैच हो गया, अभी वापस से यही पेज आ रहा है, बट हम लोग आगे देखेंगे, रुको अभी। और अगर गाइस किसी का समझ लो डिजी लॉकर पे अकाउंट वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर ट्राई अनदर वे भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आपका पूरा नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 6 डिजिट पिन जो भी आप रखना चाहते हो सबमिट करके आपका डिजी लॉकर का अकाउंट भी बना सकते हो आप। तो गाइस देखा आपने कि किस तरह से वो लास्ट में देखा कि डॉक्यूमेंट अब सब कुछ शेयर हो चुका है। वेरीफाई गो जो इनका पोर्टल है जो ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है, पूरा मेरा डेटा वहां से फैच होके हो चुका है, बट ये फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके। अभी इसको कंप्लीट जाना चाहिए था, फिर लॉगिन पे जाना चाहिए था, और लॉगिन पेज में मैं लॉगिन करता तो वहां पर अलग अलग ऑप्शन दिखने चाहिए थे।
देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रोसेस के दौरान जैसा मेरा हुआ वैसा आपका भी होगा, क्योंकि डिजी लॉकर का वेबसाइट हैंग हो चुका है। ओके, उनका सर्वर, उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फैच आउट नहीं कर पा रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में कर रहा था तो बेसिकली क्या हो रहा था, वो आधार कार्ड का फैच करके बाहर फेंक दे रहा था और आगे प्रोसीड नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने डिजी लॉकर के आईडी में अपार आईडी नहीं किया था। तो जब आप आधार कार्ड फेच करने के बाद, डिजी लॉकर में आधार कार्ड भी होना चाहिए और अपार आईडी भी किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप करोगे तो वो प्रॉपरली काम करेगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले ही ऑलरेडी एक बार कर दिया था, दूसरा मैंने ट्राई भी किया था, जिसका थोड़ा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया था, वो नहीं हो रहा था। उसका रीजन ये था कि मेरे डिटेल में आधार आधार कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पेन विन सब था, बट अपार आईडी नहीं था, जिसके वजह से वो बार बार फेंक दे रहा था। अब मैंने अपार आईडी कर लिया है। अपार आईडी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो हमारी टीम ने बनाया था, हाउ टू मेक अपार आईडी, वो करके मैंने अपार आईडी कर लिया है। अपार आईडी में जाने का, डिजी लॉकर में अपार आईडी सर्च करने का, उधर आएगा आपका अपार आईडी दिल्ली, उसको क्लिक करने का, आइडेंटिटी टाइप में नन डालने का और ओके करने का, और हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अलाउ करेंगे गाइस। तो मैंने गलती की, मैंने सीखा और मैंने आपको बताया, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये आपका पूरा डेटा फैच कर रहा है, फैच कर रहा है। अभी वो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन देखेगा, अपार आईडी नंबर देखेगा, डॉक्यूमेंट शेयर सक्सेसफुली, और फिर वो आगे जाके आपको वो आगे का, तो बेसिकली आगे का हमारा इस तरह से ये पोर्टल दिख रहा है। सब कुछ फैच होने के बाद ये आएगा। अगर आपका आधार डिजी लॉकर से आधार कार्ड अब नहीं है फैच, आपका अपार आईडी फैच नहीं है, तो जैसा मेरा हुआ कि मेरा आधार कार्ड होने के बाद भी वो नहीं बार कर रहा था, बार बार होम पेज पे फेंक दे रहा है, वो क्या आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और आपको कुछ बता भी नहीं रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या गलती की, बता भाई तो मैं सॉल्व करूंगा, तो नहीं बता रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आधार कार्ड और अपार आईडी दोनों डिजी लॉकर में होना चाहिए, तो जाके ये काम होगा और आगे प्रोसीड होगा। और ये सब होने के बाद इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये फैच होगा। ओके, मेरा डिटेल फॉर एग्जांपल ये फैच किया इसने, और आगे का हमें ये सब डिटेल बढ़ के आगे बढ़ना है गाइज। ओके, अब मैं ये पूरा डिटेल आगे भरने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत किसी भी साइबर वाले के बाद हाथ में या किसी और के हाथ में नहीं देना, अनटिल अनलेस कोई रिलेटिव है आपका, अंकल आंटी पापा मम्मी बड़ा भाई बहन या कोई सीनियर आपका है, उसी को आप मतलब हेल्प के लिए ले सकते हो, या तो आप हमारा वीडियो देखो और खुद करो, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ सर। पिछले साल क्या होता था सर, पिछले साल क्या होता था, गलती होता था, हम बच्चों को बोलते थे नया फॉर्म भर दो, बट इस बार नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एक ही आधार कार्ड है ना भाई, अपार आईडी भी एक ही है, डिजी लॉकर अकाउंट भी एक ही है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं चलेगी गाइस। वीडियो मेरा लंबा है बट एकदम अच्छे से, इसके दौरान सर्वर हैंग हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ, पूरा बैकआउट हो सकता है, पूरा लॉग आउट हो सकता है, फॉर्म भरते भरते बंद हो जा सकता है, जैसा मेरा भी हुआ। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप वापस से महासिटी वेबसाइट पे जाइए, पोर्टल पे जाइए, और इस बार न्यू यूजर की जगह पे नहीं, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करिए और फिर से आप करिए। ओके, लॉन्ग बता रहे तो आपने कोई भी कैप्स लॉक कभी भी ऑन ऑफ हो जाता है तो रॉन्ग दिखाता है, तो वो भी आप प्रॉपर भरिएंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला गाइस कि लॉग आउट बीच में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम हैंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर से डिटेल डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, आपको पूछा है कैंडिडेट का नाम डालो भाई एज पर एसएससी और एचएससी का मार्कशीट। फॉर नीट कैंडिडेट द नेम शुड बी एज पर द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम लोग का नीट का लेना देना नहीं है यहाँ पर। ओके, आप देखो, आप नीट में आपने क्या फॉर्म भर रहा है उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले, एमबीए वाले, एमसीए वाले और बाकी लोग रहेंगे। ओके, तो आप अपने 10th या 12th के मार्कशीट पे जैसा है वैसा कैंडिडेट का नाम डालेंगे। ठीक है, और फादर नेम है यहाँ पर, मदर नेम है यहाँ पर। ओके, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐसा पूरा डालने वाले हैं। आप परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सब सब डालने वाला है, और यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस को टिक कर देना। तो जो भी आप यहाँ पर भरोगे परमानेंट एड्रेस में, ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डेंस में भी आ जाएगा। एड्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, कोई एड्रेस आप सब पूछने विछने वाला नहीं है, एड्रेस पे कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल कैंडिडेट येस करना है। ओके, डोमिसाइल है तो भी येस करो, नहीं है तो भी येस करो, बाद में डोमिसाइल बनवा लो। ठीक है, ये बर्थ आपका महाराष्ट्र में हुआ है और 10th 12th महाराष्ट्र में हुआ है, तो उसको भी एज ए डोमिसाइल कैंडिडेट ही माना जाता है। माइनॉरिटी डिटेल में देखो गाइज, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पहले छोटे छोटे वीडियो बनाए, पब्लिक देखती नहीं थी, ये सोच के कि अरे क्या ही इंपॉर्टेंट है, बट वो सारी चीजें मैंने, अभी माइनॉरिटी क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं अभी ये वीडियो में कैसे बताऊँ, बराबर। ऑलरेडी माइनॉरिटी के ऊपर अलग वीडियो में बनाया है दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे, वो देख करो, दिनेश सर माइनॉरिटी सर्च करो। अगर आपका मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी माइनॉरिटी होते हो,
आपका रिलीजन मुस्लिम है तो मुस्लिम माइनॉरिटी होता है, पंजाबी है तो पंजाबी माइनॉरिटी होता है, जैन है तो जैन माइनॉरिटी होता है, गुजराती है तो गुजराती माइनॉरिटी होता है। इसका अभी क्या लेना देना सर, ये अभी बाहर डाल के रखना है आपको, ताकि जब बाद में आपको जब माइनॉरिटी का पावर यूज करना होगा, ओके, एडमिशन के टाइम पे तब आप यूज कर पाओगे, बट डिटेल तो अभी डालना पड़ेगा ना गाइस, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, अब जिसके भी मदर टंग मराठी है, ओके, उनका कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, ठीक है। जिसका रिलीजन हिंदू है उसका कोई माइनॉरिटी नहीं होगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब मत देखो, वो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है। और ये सब पूरा भरने के बाद आई कंफर्म यहाँ पर क्लिक करना है और सेव चेंजेस आगे प्रोसीड करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे आपको बताया गया, अपार आईडी यहाँ पर ऑलरेडी आपका आपने जनरेट किया, अपार आईडी देख के यहाँ पर अपार आईडी का नंबर डालो, मोबाइल नंबर जो भी अवेलेबल है, पापा का, मम्मी का, खुद का जो भी एक्टिव है, जिस जो यूज होने वाला है आपका, वो आप यहाँ पर डालेंगे। नेम एज पर दी मार्कशीट जो है वो डालिए, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस इधर उधर रहेगा चलेगा। फादर का नेम, मदर का नेम, जेंडर, रिलीजन, ये सब चीजें आपको डालनी है। अभी देखो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई जब आप माइनॉरिटी वगैरह डालना है तो यहाँ पर मदर टंग मैटर करता है, जो भी माइनॉरिटी वाले डालने वाले, बराबर। और आपका अगर डिपेंड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले होते हैं, यूपी बिहार एंड ऑल, बट उनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल होता है, तो वहाँ पर मदर टंग आप हिंदी डालते हो तो आपको हिंदी माइनॉरिटी यूज होता है, तो यहाँ पर हिंदी डालना जरूरी है, नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा। गुजरात के है, गुजराती होता है, वो यहाँ पर डालना जरूरी है, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। किसका मलयालम का रहेगा, किसका पंजाबी का रहेगा, सिंधी रहेगा, सिंधी माइनॉरिटी थाड़ो मलसानी कॉलेज, या तमिल कॉलेज, पिल्ले का कॉलेज तमिल माइनॉरिटी, तो वो यहाँ पर डालना पड़ेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा तो मदर टंग मराठी है, तो मराठी का किसी भी प्रकार का माइनॉरिटी नहीं होता है, बट हाँ आपका आई थिंक कोई ना कोई कास्ट होता है, ओबीसी, एससी, एसटी। देखो माइनॉरिटी यूज कर रहे तो कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कास्ट रहेगा तो माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बराबर। मतलब आपके पास सब हो ऐसा जरूरी नहीं। तो जो भी मदर टंग जिसका मराठी है, आप टेंशन ना ले, अगर आपके पास माइनॉरिटी पावर नहीं है तो आपके पास कास्ट का पावर है, आपके पास किसी ना कोई ना कोई कास्ट होगा, बराबर। कास्ट भी नहीं है, माइनॉरिटी भी नहीं, मतलब सबके सब ओपन हो गए, समझ में आया? अब यहाँ पर जो भी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करने वाले हैं, टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करने वाले हैं, या कोई भी प्रकार का कास्ट का बेनिफिट लेने वाले हैं, देखो गाइस मेरा सबसे लंबा वीडियो होने वाला है फॉर्म फिलिंग का, मुझे मालूम है, बट मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ पर कुछ भी डाल दोगे, 10 लाख 12 लाख, बाद में ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई करने जाओगे, कास्ट अप्लाई करने जाओगे, बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, फीस में डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा? आपका रूल के हिसाब से टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट का बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कुछ भी डालना है, 8 लाख से कम डालना है, पहला पॉइंट, ओके। अगर आप ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करने वाले हो, अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेने वाले हो तो। दूसरा पॉइंट कि आपका ईडब्ल्यूएस का जब बनाओगे या टीएफडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट हम बनाते हैं, तो वहां पर एक इनकम जो है विजिबल होता है, अगर आपने बनाया हुआ है, आपके पास इनकम वहां पर दिख रहा है, तो वहां पर जो है वो डालो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी डालो, ओके। या कास्ट वगैरह आपने बनाया तो नॉन क्रीमिलियर आपने बनाया होगा, तो आपने वहां पर कोई ना कोई अमाउंट मेंशन किया होगा, वो अमाउंट डालो। अगर कोई अमाउंट याद नहीं है बेसिकली, ओके, तो लमसम कुछ भी आप डाल सकते हो, 2.5 लाख 3 लाख 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी डाल सकते हो, बट 8 लाख से कम होना चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस टीडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, भाई दिमाग में रखो। अब ये फॉर्म फिल करते करते कोई एड्रेस डाल रहा है, बराबर। अब ये मैरिड अनमैरिड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी डालो, जो भी रहेगा, अनमैरिड ही रहेंगे सब, तो अभी 18 साल हुआ नहीं है। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने एनुअल इनकम, एड्रेस में जो भी है आपका कुछ भी डालो, कुछ आने वाला नहीं है, ओके। बट दोनों भरना पड़ेगा, आपका जो भी है गाँव तालुका विलेज विलेज डालो। अब डायरेक्ट ये सब भरने जाओगे तो ये ओपन ही नहीं होगा, पहले सीक्वेंस में जाना है अपने को। एड्रेस डाला, स्टेट अपन ने सिलेक्ट किया, अपना महाराष्ट्र स्टेट है, जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे हम मुंबई सबर्बन के आते, जो भी बोरीवली से लेकर गोरेगांव अंधेरी तक रहेंगे, फिर तालुका सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हम बोरीवली, हमारा मलाड कांदिवली सब बोरीवली में आता है। ऐसे आपका तालुका क्या है, आपका जिला क्या है, वो पूरा आपको डालना पड़ेगा भाई, ओके। फिर यहाँ पर विलेज कौन सा है, जैसे हमारा डिंडोसी भी पड़ता है, हमारा मलाड अगर इधर लिखा रहेगा वो भी आएगा, कुरार रहेगा तो वो भी आ सकता है, तो जैसे मैंने मलाड डाल दिया है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पहले कंपलसरी नहीं था, अल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं था, अभी कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हो तो पापा मम्मी का डाल दो, भाई बहन का डाल दो, ओके। और ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करना, तो ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ये अलग अलग एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो मैंने डाला था पहले वाले एड्रेस में, सेम एज मैंने करस्पॉन्डेंस डाला, सेम एज डाला, पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? डोमिसाइल में यस करना है, जैसे मैंने आपको बोला, माइनॉरिटी में फॉर एग्जांपल मैं यस करके दिखाता हूँ, बट जिसका मदर टंग रहेगा
मराठी उनका यहाँ पर सबका नो आएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आगे बाकी लोग को समझ में आए कि भाई और क्या क्या होता है, क्योंकि मैं यस डालूंगा तो ही जाके ये ऑप्शन खुलेंगे और मैं बच्चों को बता पाऊंगा। बट अगर मैंने नो डाला जैसे मदर टंग मराठी है तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो लिंग्विस्टिक मराठी में जो भी अप्लाई करें, लिंग्विस्टिक मराठी का मतलब क्या, हिंदी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये जितने भी मराठी का आप यूज करने वाले हो, जिसको भी अपना बारे में पता नहीं पता है तो प्लीज यार दिनेश सर मराठी सर्च करो, मराठी का वीडियो आएगा उसमें डिटेल में दिनेश सर ने या तो मैंने बताया हुआ है, वो देख लो तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, मराठी कॉलेजेस अलग के कट ऑफ थोड़े कम होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी एग्जाम्पल, आप गुजराती कच्ची, गुजराती जीएन, गुजराती आपको कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ प्लेन गुजराती डाल दो। बट अगर आपको मालूम है आपके एलसी में क्या लिखा हुआ है, एलसी में मदर टंग 10th के एलसी में या 12th के एलसी में, तो वो देख के आप डाल सकते हो। तो मैंने हिंदी डाल देना है। अब किसी का मुस्लिम रिलीजन है वो भी एक माइनॉरिटी होता है, क्रिश्चियन रिलीजन एक माइनॉरिटी होता है, बट अगर आपका हिंदू रिलीजन है तो माइनॉरिटी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर नन डालने वाला हूँ, NA बराबर। बट अगर जैसे कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो अपना डाल सकता है। ओके ठीक है, तो जैसे क्रिश्चियन कोई है, क्रिश्चियन डाल सकता है। अब किसी का उल्टा भी हो सकता है, भाई क्रिश्चियन माइनॉरिटी है बट मदर टंग मराठी है नॉर्मल, तो वहां पर आप NA डाल दीजिए, बिकॉज मराठी किसी भी माइनॉरिटी में नहीं आता है, तो NA डाल के आप क्रिश्चियन डाल सकते हो। मैं सारे एग्जाम्पल बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे वीडियो देख के फॉर्म भरने वाले हैं ना, तो आप अपना प्रकार समझो आपका क्या है। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने ये लास्ट में जो भी हिंदी मराठी वाले रहेंगे मोस्टली वो हिंदू रहते हैं, तो उसका मराठी NA आएगा, ये हो गया। किसी का PWD है तो यहाँ पर यस डाल के आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, UDID नंबर डालना पड़ेगा, UDID नंबर आपका डिजीलॉकर से फैच होना चाहिए, तो ये आगे फॉर्म भरेगा, नहीं तो भरेगा नहीं। किसको भी PWD का बेनिफिट लेना, ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट में देख के डालो। अभी यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि वो डिटेल डालने के लिए मेरे पास डिटेल है नहीं। अब 10th का पासिंग ईयर आपका जो भी है, मैक्सिमम स्टूडेंट का 10th का पासिंग ईयर 24 होने वाला है बराबर। ठीक है, बट हो सकता है कि कोई कोई ड्रॉपर रहेगा तो 23 होगा। मतलब आपने कब एग्जाम दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोस्ट ऑफ लोगों ने फेब 2024 में 10th का एग्जाम दिया है, तो उनका 2024 आएगा। किसी ने फेब 2023 में दिया तो 2023 आएगा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अब इक्विवेलेंट परसेंटेज, अभी आपका 10th का मार्कशीट निकालो और खोल के देखो भाई कितना परसेंट आया है मुझे, बराबर। जितना भी परसेंट आया डाल दो। अभी मैं यहाँ पर लमसम डाल रहा हूँ, ओके, लमसम में डाल रहा हूँ बिकॉज फॉर्म भर के दिखाना है। पॉइंट में भी आगे डालना है तो पॉइंट में भी आगे आप डाल के दिखा सकते हो, ओके, अप टू 2 डेसिमल तक दिखा सकते हो। मैं कुछ भी ले रहा हूँ रैंडम, ओके। फिर आपका महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड किसका, CBSE है तो CBSE का फुल फॉर्म ये होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये है। ICSE है तो ये वाला, IB है तो ये वाला, NOS कोई वाला है, वो सारे लोग कैसा NOS करके आते हैं तो NIOS ये रहा, और अदर बोर्ड्स भी है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र डाल के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैक्सिमम का 2024 में 10th है तो वो मैंने यहाँ पर दिखाया। SC स्कूल स्टेट, मतलब आपने कहाँ से 10th किया है ये डालना। देखो जो भी आपका है सब मार्कशीट होना चाहिए, आपके बोलने से नहीं होता। तो जहां भी 10th किए हो, जहां भी 12th किए हो, मार्कशीट आपके पास है, प्रॉपरली सही सही डालो गाइस, गलत गलत मत डालो, सब सही सही डालो। आर यू अपियर्ड फॉर 12th, तो अभी जो भी 12th का एग्जाम दे रहे हैं अभी फेब में, तो उनको यस डालना है, ओके। कोई ड्रॉपर है तो यहाँ पर नो डालेंगे, अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म नहीं भरे है तो फिर 12th का जो भी डिटेल रहेगा वो पूरा डालना पड़ेगा। इधर इधर 12th का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, भाई आपने 12th एग्जाम कब दिया, कौन से ईयर में दिया, कौन सा बोर्ड था। कोई ड्रॉपर है तो 25 डालेंगे यहाँ पर, भाई महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, नहीं तो कुछ और। फिर मार्क्स टाइप परसेंटेज होता है 10th 12th में महाराष्ट्र बोर्ड का, फिर भाई कितना मार्क्स मिला था, आउट ऑफ कितना, वो डालना है यहाँ पर 500/600 बराबर। नहीं, आउट ऑफ मतलब टोटल कितना है, तो 600 मार्क यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर कितना मिला 400 मिला 400 डाल देंगे ऐसा, और परसेंटेज फिर ऑटोमेटिकली आएगा। समझ में आया क्या, डाल के दिखाऊं क्या, ये देखो, ओके ऐसा। और जो अपियरिंग कर रहे हैं ये डिटेल उनको अभी नहीं, जब एडमिशन लोगे तब वो टाइम पे डालना रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैक्सिमम लोगों का अभी अपियरिंग है तो मैं यस करके यहाँ पर क्लिक करके सेव चेंजेस करके आगे प्रोसीड करने वाला हूं मैं। तो गाइज फॉर्म भरने के बाद ये इस तरह से पूरा पोर्टल आएगा। और मैं बता दूं ये हमारी टीम पहली बार नहीं कर रही है, खाली अपार आईडी और ये जो आधार है ये पहली बार हो रहा है। बाकी ये फॉर्म फिलिंग, ये सारे प्रोसेस, ये हॉल टिकट, स्कोर कार्ड, ये सब क्या है सर, ये सब हम लोग ने पहले कर चुके हैं। लास्ट 2 साल से यही सिस्टम चल रहा है। तो गाइज अब यहाँ पर देखो अमित चौधरी आ गया, सिटी रजिस्ट्रेशन नाउ जो हम लोग ने किया वही करिए, ये दोनों पार्ट अभी हम लोग ने किया, जो हमने पूरा डिटेल डाला ना वो यही दोनों किया हम लोग ने। तो पार्ट 1 मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब ये वाला पार्ट जो है अभी ओपन नहीं हुआ है, ये कब ओपन होगा हम बताएंगे।
यहां तक पार्ट 1 था। ये जो अभी मैंने किया पूरा प्रोसेस, ये पार्ट 1 था, बट ये इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आप जो दिए हो, जो एंड तक एग्जाम में यूज होगा आपके एडमिशन होने तक, जैसे कि माइनॉरिटी का डिटेल, बराबर। फिर आपका ये डिटेल कि भाई आपका क्या है, पीडब्ल्यूडी है, ओपन है, क्या है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है कि नहीं है, तो वो मैटर करता है। अब ये प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर हेल्प डेस्क है, आप टिकट क्रिएट कर सकते हो इशू। हमारे लास्ट ईयर के भी वीडियो आप देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट टिकट एमएसटीसीटी, तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपका हॉल टिकट आएगा, यही क्लिक करके आप हॉल टिकट, अभी ये सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। फिर जब स्कोर आएगा तो यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा, स्कोर कार्ड आएगा। फिर यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, बाकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है। अब सर जब सेकंड पार्ट आएगा सर, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो देखो अभी हम लोग ने ये किया है और ये किया है, तो अब ये वाला जब व्हाइट होगा, जब सीटी का पीसीएम करना है, पीसीबी करना है, बीसीए के लिए अप्लाई करना है, किस चीज के लिए अप्लाई करना है, वो ओपन होगा तो यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। अब अभी आप कभी भी लॉग इन करोगे तो ये पेज आपको दिखेगा, एक बार पूरा प्रोसेस पार्ट 1 करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके वहां पर सिलेक्ट करना पड़ता है। लास्ट ईयर का भी हमारा वीडियो शायद अवेलेबल होगा, ओके। तो सिलेक्ट करना पड़ता है, एमएसटीसीटी पीसीएम करना है, पीसीबी करना है, दोनों करना है, तो हम वीडियो बनाएंगे, कोई टेंशन मतलब। पार्ट 1 यहां तक सबको करके रखना है गाइस, बिकॉज मैंने कितना प्रॉब्लम झेला मैं समझ सकता हूँ। मेरा इतना एक्सपर्टीज है, नॉलेज होने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे मोर देन 1 आवर लग गया। अगर किसी ने वीडियो के स्टार्ट देखे होंगे रिकॉर्डिंग, टाइमिंग कुछ और था, अभी टाइमिंग कुछ और है। तो आप तो फर्स्ट टाइम है, तो आपका दर्द, आपका प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। बस यही बोलूंगा, ये वीडियो 2 बार 3 बार देख के एकदम एकदम स्मार्ट बन जाओ। फिर डिजी लॉकर में जाओ, डिजी लॉकर में आधार कार्ड अपना आईडी पहले फैच कर लो, और उसके बाद आप ये फॉर्म भरो गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम स्मूथली प्रोसेस होगा, ठीक है। कोई समस्याएं वगैरह आती हैं तो सिटी सेल ने उनका नंबर भी दिया हुआ है, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। देखो ये उनका कांटेक्ट नंबर है कि भाई वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, फैच नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये नंबर पे आप, सिटी सेल के हेल्पलाइन नंबर, फ्री हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप करें कांटेक्ट वगैरह। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उनका ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपने जो डिटेल डाला वो दिखता है। 1 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। देखो ये पूरा डिटेल जो हमने डाला था, ये पूरा आया ना, पूरा 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 लिख के आया एकदम अच्छे तरीके से, ओके, सब एकदम मेंशन किया हुआ है। इसको भी एडिट उडिट नहीं करना है, एक बार भर दिया तो भर दिया। ये मैं सिर्फ आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा पूरा दिखता है, ओके। ये अपना करस्पॉन्डेंस वाला ऑटोमेटिकली आ गया। ये हम लोग ने डिटेल डाला, सबको डोमिसाइल में यस करना है, डोमिसाइल बनाया तो भी, नहीं बनाया तो भी बाद में बना लेना है, ठीक है। और ये सब मैंने डिटेल डाला, ओके। अभी कट कर देना है इसको, मैंने सिर्फ देख के बताया। अब जब फॉर्म चालू होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमने कर दिया, तो अब हम लोग ये वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वाले क्लिक करने के बाद हम लोग पूरा फॉर्म में भरने वाले हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो आपको ये वाले पे कैप पे क्लिक करना रहता है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज चालू हुआ है, एमएड एमपीएड का चालू हुआ है, बट यहाँ तक का प्रोसेस सबका कॉमन है। अब जब 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद हम वीडियो लेके आएंगे, यहाँ पर पीजी दिख रहा है, वैसे आपको यहीं पर यूजी दिखेगा, और आपको एमएसटीसीटी पीसीएम, एमएसटीसीटी पीसीबी दिखेगा, एमबीए वालों को एमबीए दिखेगा, एमसीए वालों को एमसीए दिखेगा, बीएड वालों को बीएड दिखेगा, एलएलबी वालों को एलएलबी दिखेगा, 3 ईयर 5 ईयर सब कुछ दिखेगा, एकदम बड़ा सा पूरा ये पेज हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ एमएड और एमपीएड वालों का स्टार्ट हुआ है गाइज। तो आपने पार्ट 1 इतना करके रख लेना है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको तो मैं बताता हूँ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्या नाम आपने डाला, डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाला, आपने डिजी लॉकर में क्या नंबर डाला हुआ है, इसमें क्या नंबर डाला हुआ है, ठीक है। पासवर्ड, सारी ये सारी चीजें एक पेपर पे लिखो रखो गाइस, पर्सनल डायरी में। पप्पा को फोटो खींच के भेजो, मम्मी को फोटो खींच के भेजो, ताकि फ्यूचर में कभी भी यूज हो तो चले। बिकॉज यही ईमेल आईडी, यही फोन नंबर, यही चीजें सब कुछ आपका एडमिशन होने तक, मतलब कब तक, जुलाई अगस्त तक आपका ये पूरा यूज होने वाला है। और ये आप भूल गए तो झूल गए, फिर कुछ होने वाला नहीं है। कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है लॉगिन करने का, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है रिकवर करने का। और बिलीव मी, हर साल हजारों बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, मतलब लाखों बच्चे देने वाले, उसमें से हजारों बच्चे भूल जाते हैं, घुमा देते हैं, ईमेल आईडी भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं। फिर भाई बार बार फोन करते हैं, सर बताओ ना क्या करूं क्या करूं। अरे अब भी क्या करना है, जो करना था पहले करना है। इसलिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, ये सारी डिटेल लिख कर अच्छे तरीके से 3-4 जन को फोटो भेज दो, सिर्फ फैमिली मेंबर को, पापा को, मम्मी को, भाई, बड़े भाई बहन को। और आप अपने डायरी में लिख के रखो, कहीं घर पे कोई अच्छा होता है ना जहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग रखते हैं, वहां पर पेपर पे लिख के रख दो, ताकि हम भूले नहीं। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर साइन आउट कर देना है। साइन आउट याद से करना, बिकॉज बहुत लोग साइबर में भरोगे, दोस्त के पीसी में भरोगे तो सेव नहीं रहना चाहिए डिटेल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक पूरा पार्ट 1 था जो मैंने वीडियो बनाया, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो प्लीज। और
पार्ट 2 जैसे आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊंगा। किसको मालूम नहीं है माइनॉरिटी क्या होता है, किसको मालूम नहीं है डोमिसाइल क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम है, एक ही नाम याद रखो, दिनेश सर। डोमिसाइल दिनेश सर, आपको वीडियो आएगा डोमिसाइल क्या होता है। ईडब्ल्यूएस टीडब्ल्यूएस दिनेश सर, आपको मालूम पड़े, उस वीडियो में पूरा बताया मैंने क्या होता है। माइनॉरिटी दिनेश सर, आपको मालूम पड़ेगा उस वीडियो में क्या होता है। प्लीज ये सब छोटी छोटी बातें हैं बट अभी से जान के रखो गाइस। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं और मिलेंगे पार्ट 2 के वीडियो के साथ। आपको एक ही टीम पे भरोसा करना है, दिनेश सर टीम, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ईच एंड एवरीथिंग एडमिशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, हमारा क्रैश कोर्स भी आने वाला है, तगड़ा क्रैश कोर्स आने वाला है। ओके, लाइव में होगा, एकदम बेस्ट तरीके से होगा, वो भी आने वाला है। तो सब कुछ के लिए, एमएसटीसीटी के लिए, सब चीज के लिए, पढ़ाना हो, लिखाना हो, गाइडेंस देना हो, सब हो, एक ही नाम याद रखो, दिनेश सर टीम। पूरे महाराष्ट्र में आपके सारे सीनियर ने इस नाम पे भरोसा किया, आप भी करो। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट।